आसिम मुनीर की पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर की जाने वाली तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। ऐसे शख्स की तकरीर जो मुकम्मल तौर पे सारी जंगें हार चुका है, जो मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा नहीं कर पा रहा, जो मुल्क का दिफा नहीं कर पा रहा, मुल्क की सरहदें महफूज नहीं है, मुल्क के अवाम महफूज नहीं है, मुल्क में जमहूरी निज़ाम तबाह बर्बाद है, इंसाफ का निज़ाम तबाह बर्बाद है, हर इदारा यरगमाल बना हुआ है। और वो किसका यरगमाल बना हुआ है? आसिम मुनीर का और उसकी फौज का। लेकिन ये बंदा 22 ग्रेड का अफसर पाकिस्तान के स्याह सफेद का जबरदस्ती मालिक बना हुआ है। गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे एक रिटायर्ड फौजी अफसर पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। हर तरह की लड़ाई ये हार चुका है, हर तरह से इसकी पसपाई हो चुकी है, लेकिन ये गिव अप नहीं कर रहा। इसको शर्म नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान की और अवाम की जान छोड़ दे। जब भी इसे तकरीर का मौका मिलता है, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा अवाम पे निकालता है, धमकियां देता है, कायदे आजम के अकवाल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। वो तो दूर की बात, कुरान की आयात को अपनी मर्जी और अपने मकसद के लिए ये इस्तेमाल कर रहा है। ये कुरान की आयात का अपना मतलब निकाल रहा है। जब से ये पाकिस्तान पे काबिज है, जो कुछ ये करता आ रहा है या इसकी सुपरविजन में इसका इदारा कर रहा है, पाकिस्तान के बाकी इदारे जो इसने यरगमाल बना के रखे हुए हैं, वो इसके कहने पे पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म सितम कर रहे हैं, उनको कुरान की आयात की रोशनी में ये जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और जो कुछ इन्होंने पिछले 2 साल में किया है, उस पर अवाम को तो गुस्सा है ही, लेकिन ज्यादा गुस्सा इस पे इसलिए आता है क्योंकि ये अवाम को बेवकूफ समझता है, उनको जाहिल समझता है, और खुद को ये हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर हुसैन शाह साहब पता नहीं क्या क्या कहलवाना पसंद करता है। लेकिन इसके अंदर मोरालिटी का जरा सा भी मादा मौजूद नहीं है। अगर कोई हाफिज है, अगर कोई सैयद है, अगर कोई कुरान के ऊपर चलने वाला है, जिसने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, जिसने कुरान को समझ के पढ़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ और हो ना हो, मोरालिटी होती है। उसके अंदर कुरान की तालीमात और जो उसने बोझ उठाया होता है जिम्मेदारी का, कुरान को याद करने का, अल्लाह के पैगाम को याद करने का, और जो बेड़ा उसने उठाया होता है, जिस नीयत से उसने याद किया होता है कि वो लोगों तक पहुंचाएगा, जैसे कुरान बयान किया गया है वैसे का वैसा लोगों तक पहुंचाएगा। जो उसका मकसद और मतलब है वही लोगों तक पहुंचाएगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं करेगा। ये मोरालिटी होनी चाहिए एक हाफिज की, एक टीचर की, एक लीडर की, या एक सिपा सालार की, अगर उसे कुरान याद है तो। लेकिन ये बंदा मोरालिटी से आ रही, इसके अंदर कोई किसी किस्म की शर्म, हया, गैरत और खुदा का खौफ नहीं है। पहले तो इसने कायदे आजम का एक बयान आपके सामने पढ़ा। इसी मुनासबत से कायदे आजम के तारीखी अल्फाज इंतहाई अहम हैं, जो कि मैं दोहराता हूँ। We have undoubtedly achieved Pakistan, and that too without war, practically peacefully, by moral and intellectual force, and with the power of the pen, which is no less mightier than that of the sword, and so our righteous cause has triumphed. लेकिन ये कायदे आजम का एक कौल भूल गया। इनको हमेशा याद करवाना पड़ता है अपना ओथ, अपना खल्फ तो ये वैसे ही भूल चुके हुए हैं, जो इनको पाबंद करता है कि ये मुल्क में सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये कुरान पे ये खल्फ लेते हैं, लेकिन इनकी सर्विस का सारा दारोमदार सियासत के गिर्द घूमता है। ये अपनी सारी सर्विस में सियासत में लुच तलते हैं। कायदे आजम का एक कौल जो ये हमेशा भूल जाते हैं, जो पर्टिकुलरली इन्हीं के लिए कहा गया था, कायदे आजम ने इन्हीं को कहा था, वो भूल जाते हैं। कायदे आजम ने कहा था, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, कि ये मत भूलो कि मसल्ला अफवाज अवाम की नौकर हैं, सर्वेंट है, मुलाजिम है। यू डू नॉट मेक द नेशनल पॉलिसी, आप लोग मसल्ला अफवाज आर्म्ड फोर्सेस, आप नेशनल पॉलिसी नहीं बनाते। इट इज वी द सिविलियंस, ये हम हैं, सिविलियंस लोग, आम लोग, हु डिसाइड दीज इश्यूज, जो इन मामलात का, इन मसाइल का फैसला करते हैं। एंड इट इज योर ड्यूटी टू कैरी आउट दीज टास्क्स विद विच यू आर इंटरेस्टेड, और ये तुम लोगों की ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि ये काम, ये एक्टिविटीज, ये टास्क सर अंजाम दो, जिसकी तुम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और तुम लोगों पे एतमाद किया गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये हमेशा इसकी नफी करते हैं। ये कायदे आजम के इस कौल की हमेशा नफी करते हैं। कायदे आजम का कौल तो चलो एक इंसान का कौल हो गया, ये कुरान के अकवाल को अपने मकसद के लिए और मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये इंतहाई गुस्सा दिलाने वाली बात है, और इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इस जैसा फासिक इंसान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो कुरान की आयत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये हमेशा सूरह अल हुजरात की एक आयत पढ़ता है, जब भी जाके अपने सिपाहियों से बात करता है, या किसी भी मौके पे जब इसने कोई बयान करना होता है, कोई बात करना होती है, जब इसने कुरान की आयत का हवाला देना होता है अपने मकसद के लिए, तो ये आयत पढ़ता है। डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मोमिनो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि लोगों को बेजा ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। इसका कहने का मतलब कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बैठे जो लोग आवाज उठा रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर, पाकिस्तान के वो मसाइल जो पिछले 2-2.5 सालों के अंदर पैदा हुए, पर्टिकुलरली खास तौर पर इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके आज तक, ये हमेशा इस आयत को इस्तेमाल करता है अपने मकसद के लिए। ये उन लोगों को फासिक कहने की कोशिश करता है जो इनकी बेगैरतियां लोगों के सामने रख रहे हैं, जो कुछ ये एक्चुअली कर रहे हैं, जो ये मुल्क के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग, जो सहाफी, जो यूट्यूबर्स, जो व्लॉगर्स इनकी उन बेगैरतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये उनको फासिक कहते हैं। ये उनको झूठा साबित करने की कोशिश करता है हमेशा। ये कहता है कि मेरा यकीन करें,
कि ये लोग फासिक हैं। ये अपने मकसद के लिए ये कह रहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया। आप खुद सोचें कि जब अल्लाह की तरफ से ये आयत उतरी, कोई ऐसी चीज जो डिजिटल है वो इस दुनिया में थी? उस वक्त कोई डिजिटल दहशतगर्दी हो रही थी? कोई डिजिटल डिवाइस थी या डिजिटल मींस ऑफ कम्युनिकेशन उस वक्त एग्जिस्ट करते थे जिनके बारे में इसके मुताबिक ये आयत उतरी थी? और कहता मेरा यकीन करें, इससे बड़ा झूठा और फासिक कौन हो सकता है जो अल्लाह के कलाम को, जो कुरानी आयात को अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कानून और आइन को तो इन्होंने अपने मकसद के लिए रीराइट किया ही हुआ है, लेकिन कुरान को भी नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये अपने मकसद के लिए रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। ये कुरान के तर्जमे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसमें एडिशन कर रहा है। इसने आपके सामने बोला कि डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ने यह फरमाया, और फिर इसने यह कहा कि चंद सालों में रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। यह बावर कराना चाहता हूं कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं होगा। बैरूनी ताकतें कौन सी? आप एक बहुत ताकतवर फौज हैं, तुम एक ताकतवर तरीन फौज के सिपा सालार हो। तुमने अपनी मुल्क की अवाम को जलील और खवार किया हुआ है, पूरी ताकत, जबर और जबरदस्ती के साथ उन्हें दीवार के साथ लगाया हुआ है। पूरा रोब और दबदबा और बदमाशी अपनी अवाम पे लगाई हुई है। तुम्हारे पास इतने हथियार हैं, इतनी ताकत है, खुल के नाम लो ना, कौन सी बैरूनी ताकतों ने लोगों से डिजिटल दहशतगर्दी करवा रहे हैं? शुरू से तुम लोग ये बताते आए हो कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, ये कहते आए हो इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन है, और खुद क्या करते हो? इन्हीं ममालिक की जो पाकिस्तान के दुश्मन है बकौल तुम्हारे, सहूलतकारी करते हो, इनके इंटरेस्ट्स को तुम सर्व करते हो। तुम लोग अपने फॉरेन ऑफिस से इसराइल के खिलाफ कोई बयान इशू नहीं करवा सकते। पिछले दिनों में फॉरेन ऑफिस की एक प्रेस रिलीज आई थी, इसराइल का नाम लिखा, फिर चंद मिनटों में ही उसको मटाया गया, फिर दोबारा वो प्रेस रिलीज इशू की गई। जब से इन्होंने पिछले 2 सालों में इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेकर आज तक इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, इनकी हकीकत खुल के लोगों के सामने आई है। इंडिया की तरफ से कोई हमला नहीं हो रहा पाकिस्तान पे, कोई पाकिस्तान का फौजी इंडिया के साथ मुकाबले में नहीं मारा जा रहा, वहां से कोई लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन नहीं हो रही। वो इनको इस काबिल ही नहीं समझते कि इनके साथ लड़ाई की जाए, वो ये नहीं समझते कि ये इस काबिल हैं कि इन्हें अपना दुश्मन भी कहा जाए। और ये कह रहा है कि बैरूनी ताकतों की इमा पे, कौन सी बैरूनी ताकतें? नाम लो उनका, अदालतों में लेके जाओ उन लोगों को जो बैरूनी ताकतों की इमा पे डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि ये बकवास तुम लोगों ने घड़ा हुआ है लोगों की अपने खिलाफ उठने वाली नफरत को टैकल करने के लिए। वापस उसी आयत के बारे में बात करते हैं, जब ये कह रहा है कि कोई खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, ये ना हो कि किसी कौम को नाहक नुकसान पहुंचा दो और बाद में पशेमान हो। ये कहते हैं कि ये लोग फासिक हैं, लेकिन अवाम के सामने जो चीजें आई हैं उनके मुताबिक सबसे बड़े फासिक और फाजिर तुम लोग हो। तुम लोग आदि मुजरिम हो, तुम लोग गुनाहगार हो इस कौम के। तुम लोगों ने झूठ बोले हैं, लगातार झूठ बोले हैं इस कौम के साथ। तुम लोग ये कहते आए कि तुम लोगों की वजह से ये मुल्क महफूज है, बैरूनी ताकतों के हमलों से, दुश्मनों से ये मुल्क तुम लोगों की वजह से महफूज है। लेकिन तुम लोग बॉर्डर्स पे खड़े हो, तुम लोगों की प्रेजेंस है वहां पे, तुम्हारे पास हथियार है, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर्स फिर भी अनसिक्योर है, दहशतगर्दी फिर भी पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, तुम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तुम लोग हमेशा ये कहते आए कि जब अवाम सुकून से सो रही होती है तो बॉर्डर्स पे तुम लोग जाग रहे होते हो। ये भी तुम फासिकों का सबसे बड़ा झूठ था। अवाम को तो अब सुकून की नींद मैसर नहीं है। मुल्क में महंगाई के हालात देख लें, मुल्क में पावर शॉर्टेज देख लें, मुल्क में जो गुर्बत का बहरान जोर पकड़ रहा है, दिन ब दिन लोगों की नींद उड़ गई है, लोग सुकून से नहीं सो सकते। और जब सो भी जाएं तो तुम लोग बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे फ्यूल स्मगल कर रहे होते हो। फिर तुम लोग कहते हो कि हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत में कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान में हर सियासी हुकूमत को तुम लोगों ने मैनेज किया। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद तुम लोग नहीं करवाना चाहते, तुम लोगों ने नहीं होने दिया। तुम लोगों ने हमेशा मैनेज किया, तुम लोगों ने हमेशा सियासी मामलात में अपना लुच तला। तुम झूठ बोलते हो, तुम हमेशा कहते हो कि तुम गैर सियासी हो, एपॉलिटिकल हो, लेकिन तुम लोग सियासी हो। तुम लोगों की सारी एनर्जी मुल्क की सियासत को कंट्रोल करने में सर्फ होती है। तुम्हारा और तुमसे पहले आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सबसे बड़ा झूठ होता है कि तुम्हारा सियासत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा ही सियासत में लेना देना है। तुम लोग ही सियासत को कंट्रोल करते हो, तुम लोग ही सियासतदानों को कंट्रोल करते हो, जानवरों की तरह उनको हाँकते हो अपनी मर्जी से, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में। और इसका सबूत अवाम ने पिछले 2 सालों में अपनी खुली आंखों से देखा है। तुम लोगों ने कहा कि इमरान खान की नाअहली की वजह से, पोर परफॉर्मेंस की वजह से हुकूमत गिराई गई। यह सबसे बड़ा झूठ था। इमरान खान ने तुम लोगों का सबसे बड़ा झूठ लोगों के सामने फाश किया कि तुम लोगों ने, बाजवे ने, अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के कहने पे इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई, क्योंकि इमरान खान अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं था कर रहा। एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क के वजीर आजम के तौर पे अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिजाइन कर रहा था और उसके फैसले खुद कर रहा था, लेकिन वो अमेरिका को कबूल नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका तुम लोगों का एक्चुअल मास्टर है। तुम लोग हमेशा ये झूठ बोलते आए कि हम एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत हैं, लेकिन नहीं, तुम लोग अमेरिका के गुलाम थे और आज भी हो, लेकिन तुम अवाम से झूठ बोलते रहे। तुम लोगों ने अवाम की आंखों में धूल झोंके रखी, और ये एक और झूठ था तुम लोगों का। तुम लोगों को कह रहे हो कि वो फासिक और फाजिर है, लेकिन हकीकत में तुम फासिक हो, तुम सबसे बड़े झूठे हो। फिर कहता अवाम का रिश्ता अफवाज के साथ और पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। अफवाज को कमजोर करने की कौन बात कर रहा है? तुम लोग अपना काम करो ना। तुम लोगों का काम है मुल्क की हिफाजत करना, सरहदों की हिफाजत करना। तुम लोग अपनी जॉब पूरे तरीके से करो, सरहदों को सिक्योर करो, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करो, सियासत में लुच तलना बंद कर दो। जितने वसाइल तुम लोग पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो टाइम और वसाइल अगर तुम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करो तो पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा ना हो जाए। लेकिन नहीं, तुम लोग दिन रात पाकिस्तान के सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने के पीछे बिजी होते हो। तो जाहिर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी तो जेपरडाइज होनी है ना।
और कह रहे हैं कि जी ये लोग पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर कर रहे हैं। कुरान की आयत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाले इमरान खान और उसकी बीवी पे तोहमतें लगाने वाले तुम लोगों, कुरान की आयत का मजाक उड़ाने वाले तुम लोगों के चेले खुलेआम टीवी पे बैठ के कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी पे इद्दत का केस तुम लोगों ने बनवाया, आसिम मुनीर ने अपना जाती बदला लेने के लिए बनवाया। तुम हाफिज हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि औरतों पे, पाकदामन औरतों पे तोहमत लगाने की कुरान ने क्या वईद सुनाई है। सूरह अल नूर की ये आयत आप देख रहे हैं, तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जो लोग पाकदामन औरतों पर जना की तोहमत लगाएं, फिर 4 गवाह ना पेश कर सकें, तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ और कभी भी उनकी गवाही कबूल ना करो। ये फासिक लोग हैं। तुम लोगों ने इमरान खान पे इद्दत का केस बनाया, बुशरा बीबी पे इद्दत का केस बनाया, उन पे जिना का इल्जाम लगाया। तुम लोग अदालत में साबित नहीं कर सके, तुम लोगों ने झूठे गवाह पेश किए, अदालत ने वो केस उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अदालत ने तुम लोगों को झूठा साबित किया। फासिक तुम लोग हो। तुम लोग मुल्क व कौम से झूठ बोलते हो, दगा करते हो, और कुरान की आयत को तुम जैसा जाहिल अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या वईद सुनाई है। सूरह अल अनाम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उससे ज्यादा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे या अल्लाह की आयत को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफों को कामयाबी ना होगी। जो तुमने बात की ना सूरह अल हुजरात की आयत डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में है, अल्लाह ने डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में यह फरमाया, ये तुमने अल्लाह पे झूठ बांधा, बहतान लगाया, कुरान की आयत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, और तुम कुरान की आयत को अपने मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करते हो। लेकिन तुम ये साबित करने की कोशिश करते हो क्योंकि तुम हाफिज हो, तुम सैयद हो, तुम पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, इसलिए जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है। लेकिन नहीं, तुम इखलाकियात से गिरे हुए शख्स हो, तुम एक बत्ताखोर इंसान हो। अवाम को पता है मास्टर टाइल्स वालों से बता लेने वाला ये बंदा अपनी नाअहली की वजह से अपनी जॉब से निकाला गया, जिसका बदला ये इमरान खान से ले रहा है। वो बंदा जो रिटायर हो चुका है, हराम की सर्विस कंप्लीट कर चुका हुआ है, लेकिन फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर के साथ इसने साजबाज की, उसकी मदद से पाकिस्तान की फौज मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ, और फिर उसके बाद मुल्क की आम आवाम एक सियासी जमात, इमरान खान की जमात के ऊपर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, इसके बावजूद इसमें इतनी शर्म और गैरत नहीं है कि ये अपने आप को हाफिज, सैयद और बड़ा सच्चा साबित करने की कोशिश करता है और हवाले कुरान के देता है। अल्लाह इन आयत में सूरह अल अनाम की आयत नंबर 21 में ये कह रहा है कि तुम लोग कामयाब नहीं होगे। अवाम तुम लोगों के झूठ को जान चुकी है, जो मर्जी तुम लोग कर लो, अवाम तुम लोगों को रिजेक्ट करती आई है और आगे भी करेगी। और जो तुम झूठ बांधते हो, कुरान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हो, तुम इंशाल्लाह इसकी पकड़ में आओगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद।